हिटलर दुनिया के सबसे बड़ा खूंखार। नहीं, हिटलर नहीं, दुनिया के सबसे बड़ा खूंखार कोई और है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। हिटलर से भी बड़ा खूंखार इस दुनिया में मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, उसके बारे में जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के देश छोड़कर भाग जाने के बाद 8 दिसंबर को विद्रोहियों ने कुख्यात सेडनाया जेल पर कब्जा कर लिया है और जेल से हजारों कैदियों को रिहा कर दिया। हालांकि 3 दिन बीत जाने के बावजूद अभी भी कुछ लोग जेल से बाहर नहीं निकाल पाए हैं। इसके वजह ये है कि जेल में तहखाना है और उन कलकट्रियों तक पहुंचने में बहुत ही मुश्किल आ रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक राष्ट्रपति असद ने अपने खिलाफ आवाज उठाने वाले लाखों लोगों को कुख्यात सेडनाया जेल के कालकोठरी में ठूस दिया था। इस जेल के स्लॉटर हाउस बुचड़खाना, दोस्तों ये ना समझे कि कोई जानवर का स्लॉटर हाउस बुचड़खाना है, ये है इंसानों का स्लॉटर हाउस। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। वीडियो के आगे तक बने रहिए। इस स्लॉटर हाउस में बंदियों को 72 से भी ज्यादा तरह के जतनाई दी जाती थी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। वीडियो के आगे तक बने रहिए दोस्तों। दुनिया के सबसे बड़ा कातिल के बारे में जानने जा रहे हैं। इन जेल में 1,57,000 से भी ज्यादा लोगों को जतनाएं देकर मारा जा चुका है, जिसमें से 5,274 बच्चे हैं और 10,221 महिला भी शामिल है। यही खूंखार सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के देश छोड़कर भागने और सेडनाया जेल पर विद्रोहियों के कब्जा के बाद हजारों सीरियाई लोग यही सेडनाया जेल पहुंच गए। उन्हें उम्मीद है कि असद के शासन के दौरान गिरफ्तार या लापता उनके परिजनों के बारे में कोई जानकारी मिल सकती है। अब सुनिए दोस्तों, रविवार को ही फांसी होनी थी पर विद्रोहियों ने बचा लिया। कुख्यात सेडनाया जेल पर विद्रोहियों का कब्जा 63 वर्षीय बशर बरहम के लिए एक नया जीवन दान मिल गया है। बरहम का कहना है कि उसे 7 महीना पहले इसी जेल में लाया गया था। उसे रविवार को फांसी की सजा होनी थी, लेकिन विद्रोहियों ने जेल पर कब्जा कर लिया और वो बच गए। एक और कैदी ने बताया कि जेल के छोटे कोठरी में 25 लोगों को रखा जाता था। बचे हुए लोगों ने बताया कि जेल के अंदर गार्डों ने पूर्ण मौत का नियम लागू किया हुआ था और बंदी बोल नहीं सकते थे, इसलिए कई कैदियों ने दीवारों पर संदेश लिखा। अब आगे सुनिए दोस्तों। कैदियों को कुचलकर मारने के लिए आयरन प्रेस। यही सेडनाया जेल के भीतर पहुंचने के लिए सिर्फ एक घुमावदार सीढ़ी है जो कि सलाखों से घिरी हुई है। यहाँ जेल से 3 विंग्स में जाने का रास्ता है। विद्रोहियों का कहना है कि जेल के तीनों विंग्स अपनी अलग अलग क्रूरता के लिए कुख्यात है। जेल के एक विंग में विद्रोहियों को, मतलब कि बशर अल असद के खिलाफ बात करने वाले विद्रोहियों के लिए आयरन एग्जीक्यूशन प्रेस मिलता है। बताया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल कैदियों को कुचलकर मारने के लिए किया जाता था। सोचिए दोस्तों, ये किस तरह का सजा है। क्या दोस्तों हिटलर ने कभी इस तरह का सजा दिया था किसी को? अगर मैं ये बात कह दूं तो हरगिज ये बात गलत नहीं होगी कि मिस्र के फेराउन ने अपने समय पर जिस तरह का जतनाई सजा देती थी, उससे भी ये दर्दनाक सजा दे रहे हैं बशर अल असद। इसमें कहीं गलत नहीं है दोस्तों। आप सोच सकते हैं किस तरह का बेरहमी है ये। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन मानवाधिकार नेटवर्क ने जेल प्रशासन द्वारा जतनाई दिए जाने के 72 अलग अलग तरीकों का दस्तावेजीकरण किया है। इनमें से जननांग पर बिजली का झटका देना या उन पर वजन लटकाना, धातु की छड़, बारूद या ज्वलनशील कीटनाशकों से कैदियों को जलाना, उनके सिर, दीवार और जेल के दरवाजा के बीच कुचलना, शरीर में सुई या धातु के पिन डालने जैसे कई सजाएं शामिल है। दोस्तों, क्या आप आसानी से इस दर्दनाक सजा को सुन पा रहे हैं? रेड विंग्स में बंद कैदी भूख से न मर जाए, इसके लिए उन्हें चूहा खाने को दिया जाता था। ये सेडनाया जेल राजधानी दामिश्क से 30 किलोमीटर दूरी एक पहाड़ी पर स्थित है। ये जेल 2 बारूदी सुरंग से घिरी हुई है। विद्रोहियों ने जेल पर कब्जा किया तो यहाँ कैद 1500 बंधकों को रिहा कर दिया गया। अब सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है कि जेल में कई और कैदी अंडरग्राउंड सेल रेड विंग्स में बंद है, लेकिन कोई ये नहीं बता पा रहा है कि ये रेड विंग्स कहाँ है।
रिपोर्ट है कि रेड विंग में 1 लाख से ज्यादा कैदी बंद है। बशर अल असद के सभी वफादार जेल अधिकारी भाग चुके हैं। अब किसी को पता नहीं है कि रेड विंग्स कहाँ है। आगे इसके तलाशी लिया जा रहा है, खोज किया जा रहा है ये रेड विंग्स कहाँ है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं ये किस तरह का दर्दनाक सजा दे रहे थे सीरिया के पूर्व प्रेसिडेंट बशर अल असद, जो एक डिक्टेटर है, जो कि नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन जैसा ही एक डिक्टेटर है, जिसके नाम पर अब इतिहास लिखा जाएगा। ये हिटलर से भी बड़ा खूंखार है, हिटलर से भी बड़ा कातिल, जिसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। दोस्तों मैंने अब तक के इस वीडियो में जो भी कत्ल और सजा के बारे में बताया वो सीरिया के सड़ना जेल के अंदर के सजा के बारे में बताया। दोस्तों सीरिया में 15 साल से चले आ रहा है सिविल वॉर में। यही खूंखार बशर अल असद पूर्व राष्ट्रपति ने सीरिया में 15 साल से चले आ रहा है सिविल वॉर में सैकड़ों मासूम सिविलियन को मार चुका है। तो क्या ये हिटलर से बड़ा कातिल नहीं हुआ? प्रेजेंट हालत में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू सैकड़ों आम सिविलियन को तो मार ही रहा है, लेकिन इजराइल में जेल में कैदी को इस तरह का सजा नहीं देते हैं वो। तो क्या दोस्तों यही सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद दुनिया के सबसे बड़ा टेररिस्ट नहीं है? क्या इनको बेंजामिन नेतन्याहू जैसा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में सजा पाना नहीं चाहिए? दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए।